दोस्तों बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के अलजेब्रा मैथ के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हुए हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक की बेसिक जानकारी ली थी और लास्ट टॉपिक हमने ये समझा था पिछली वीडियो में कि एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक स्केयर मैट्रिक का। ठीक है, और फिर मैंने आपको यहाँ पर दो रिजल्ट बताया था एडजॉइंट के। फर्स्ट रिजल्ट तो मैंने कहा था कि इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। सेकंड अपने पास एक थ्योरम का रिजल्ट है। तो आज के इस वीडियो में सभी थ्योरम को ही प्रूफ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी दोस्तों। किस तरीके से हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे ये आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं किस तरीके से प्रूफ करते हैं हम थ्योरम को। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। थ्योरम नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी अपने पास टू मैट्रिसेस हैं जिनका की ऑर्डर अपने पास दोस्तों क्या है, सेम है। ऑर्डर इनका है अपने पास अन। ठीक है, देन तो हमें ये प्रूफ करना है ए बी का जो प्रोडक्ट कर दें दोस्तों इन दोनों मैट्रिक का और इनका एडजॉइंट निकाल दें प्रोडक्ट का, तो ये अपने पास इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए की। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट थ्योरम में यहाँ पर। तो सिंपल है सारा कुछ। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व आउट कर देंगे तो अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो सिंपल एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए, इसके हम क्या करेंगे ब्रैकेट में क्लोज करते हुए लेफ्ट साइड से ए बी मैट्रिक के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से लिख देंगे, ए यहाँ पर लिखेंगे और बी को एडजॉइंट बी के साथ ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर एडजॉइंट ए है अपने पास। ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट क्या था अपने पास, किसी भी मैट्रिक का हमने एडजॉइंट निकाल लिया और उसी मैट्रिक को हमने इसके लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट में ले लिया या फिर राइट साइड से प्रोडक्ट में ले लिया इस तरीके से। तो ये इनका प्रोडक्ट अपने पास किसके को लिख सकते हैं हम, इन दोनों को हम लिख सकते हैं इसको ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट इंटू में जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एडजॉइंट बी है और इंटू में बी को ही मैट्रिक को हमने ले लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक यहाँ पर, और यहाँ पर अपने पास है एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो बी मैट्रिक किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैट्रिक ही आ जाएगी डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख लेंगे एडजॉइंट ए के साथ ए को। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट में, और यहाँ पर हो जाएगा बी मैट्रिक का डिटरमिनेंट। अब देखो ये फिर से वही केस बन चुका है, एडजॉइंट ए है और इसी मैट्रिक का साथ में मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो इसको भी हम लिख देंगे इस तरीके से। ये देखो सबसे पहले तो बी और फिर यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइटा। तो अपने पास दोस्तों यहाँ से हम क्या लेते हुए चले थे, इस तरीके से लेते हुए चले थे इस इक्वेशन को। ठीक है, और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो इसको भी हम किसके को लिख सकते हैं, अपने पास एक और रिजल्ट आप ध्यान में रखें कि यदि दो मैट्रिक का प्रोडक्ट करते हुए हम डिटरमिनेंट निकाल लें या फिर बी का हम डिटरमिनेंट निकाल लें और ए का डिटरमिनेंट करते हुए इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इंटू में बी का डिटरमिनेंट और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक को इंटू में ले लेंगे। तो ये अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसी को लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट में इन दोनों के एडजॉइंट को, और यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड से ए बी के प्रोडक्ट लिया था, अब ले लेंगे हम राइट साइड से इनका प्रोडक्ट को। तो अब की बार क्या कर देंगे, सिंपल देखो एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए, और यहाँ पर जो ए है ना इसको अंदर ले जाएंगे इसके साथ, और यहाँ पर बी रख लेंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ से देखो रिजल्ट यूज हो जाएगा अपने पास, एडजॉइंट ए के अपने पास वही ए मैट्रिक हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको इक्वल टू। ठीक है, तो एडजॉइंट बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक, और यहाँ पर बी है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर देंगे, देखो बी को इसके साथ ले आएंगे, एडजॉइंट बी इंटू में बी मैट्रिक, और यहाँ पर केवल ए का डिटरमिनेंट रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी फॉर्म अपने पास। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा ना उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगेन देखो इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपल अपने पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आ जाएगी दोस्तों कुछ इस तरीके से, इक्वल टू ए बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, जब इनको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो वो अपने पास देखो दोनों में जो राइट हैंड साइड है तो इक्वल है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि जो ये फर्स्ट हम इक्वेशन सोल्व आउट करते हुए चले थे इस तरीके से, इसमें कि हमने लेफ्ट साइड में ए बी के प्रोडक्ट को लिया था
और फिर हम सेकंड टाइम इसको प्रोडक्ट को राइट साइड से लेते हुए चले थे, तो दोनों ही केस में अपने पास रिजल्ट सेम निकल के आया कि ए बी का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट इनटू में अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक है। इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने सोल्व किया इस साइड को। अब हम इस साइड को भी जब लेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ऑल्सो देखिए इस साइड के हम क्या कर देंगे, ए बी के प्रोडक्ट को ले लेंगे एक बार लेफ्ट साइड से और फिर एक बार ले लेंगे हम राइट साइड से। इस तरीके से ए बी के प्रोडक्ट को हमने ले लिया राइट साइड से। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट देखिए दोस्तों, अपने पास ए बी का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक का प्रोडक्ट एक मैट्रिक ही आएगी। तो अर्जोइंट ए बी अपने पास मैट्रिक है, अर्जोइंट ए बी, और यही ए बी हमने इस साइड से मल्टीप्लाई में ले लिया या फिर इस साइड से मल्टीप्लाई में ले लिया। तो रिजल्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक। इसको लेट करते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, जब इनको कंपेयर करेंगे दोनों को तो देखो ये जो साइड है ना ये तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे की, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लें तो अपने पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि देखो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ से इस इक्वेशन से ये ले लेंगे हम एडजॉइंट ए बी, तो इसके साथ इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड है ये फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए बी जो ये फॉर्म है अपने पास, इसके को लिख सकते हैं हम एडजॉइंट बी इनटू में एडजॉइंट ए। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपने पास वही रिजल्ट आ चुका है जो हमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये थ्योरम अपने पास प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पर कि किसी भी मैट्रिक का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इनवर्स कह लीजिए या फिर रेसिप्रोकल कह लीजिए। तो देखिए इनवर्स, और जिसको कि हम रेसिप्रोकल भी कह देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक। ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा ना दोस्तों लास्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, स्क्वायर मैट्रिक। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलता है, कभी भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, ओनली इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक का निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स होता क्या है। देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर अन, ये अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक है अन ऑर्डर की, एंड देयर एग्जिस्ट, और इसके लिए अपने पास एक ऐसी अनदर, यहाँ पर लिख देता हूँ अनदर स्क्वायर मैट्रिक एग्जिस्ट करे बी, जिसका कि ऑर्डर बी अपने पास अन है, कुछ इस तरीके से, सच डैट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से कि अपने पास ये इक्वेशन बने कि ए जो ये मैट्रिक है इसके इनटू में हम किसी अनदर मैट्रिक को ले लें बी को, जो कि सेम ऑर्डर की है, अन ऑर्डर की है अपने पास। ठीक है, राइट साइड से प्रोडक्ट में ले लें या फिर लेफ्ट साइड से ले लें एक से। तो अपने पास यदि आंसर निकल के आए आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक मिलेगी, तो हम ये बोल लेंगे दोस्तों जो ये बी हमने अनदर मैट्रिक ली है ना ए के प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, ये अपने पास क्या कहलाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी अपने पास एक इनवर्स है मैट्रिक ए के लिए। ठीक है दोस्तों, इनवर्स को हम इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जैसे कि ए मैट्रिक है ये, इसके ट्रांसपोज को किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ए की पावर में टी लिख दिया हमने इस तरीके से, या फिर ए की पावर में इस तरीके से डैश लगा दिया हमने। ठीक है, इसके ट्रांसपोज को किस तरीके से डिनोट कर देते हैं, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम तरीके से अगर हमने इसके इनवर्स को डिनोट करना होगा तो इसका इनवर्स इस तरीके से साइन से डिनोट किया जाएगा, ए इनवर्स दोस्तों। ठीक है, इसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इस तरीके से फॉर्म अपने पास 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, ए को ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वही बात है, इनवर्स बोल लीजिए इसको या फिर रेसिप्रोकल बोल लीजिए ए मैट्रिक का दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इस तरीके से लिखा जा सकता है, बी अगर इनवर्स है ए मैट्रिक का तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, ए इंटू में ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स इंटू में ए, अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जब भी किसी मैट्रिक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो उस गिवन मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, उस गिवन मैट्रिक को हम बोलते हैं इनवर्टेबल मैट्रिक। वो मैट्रिक अपने पास कैसी है, इनवर्टेबल है दोस्तों। आप ये नोट डाउन कर लें कि किसी भी मैट्रिक का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उस मैट्रिक को हम बोलते हैं वो इनवर्टेबल मैट्रिक है दोस्तों। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जिस तरीके से अपने पास दोस्तों ट्रांसपोज कर दें तो अपने पास गिवन मैट्रिक आ जाती है, कंजुगेट का कंजुगेट कर दें हम तो अपने पास गिवन मैट्रिक आ जाती है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर किसी मैट्रिक का इन्वर्स हमने निकाल दिया और फिर उसका अगेन इन्वर्स कर दिया तो अपने पास गिवन मैट्रिक ही निकल के आ जाएगी। तो इन रिजल्ट को आप ध्यान में रख लें। ये मैंने आपको बताया इस तरफ, तो ट्रांसपोज के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कंजुगेट के लिए ये बात, और यहाँ पर मैंने बताई आपको इन्वर्स के लिए। इस तरीके से मैपिंग करते हुए नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए दोस्तों, इसी इन्वर्स पर बेस्ड है कि किसी भी मैट्रिक का अपने पास केवल एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलता है, और यदि वो एग्जिस्ट करे, इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा मतलब दोस्तों। ठीक है, एक से अधिक इन्वर्स किसी भी मैट्रिक के नहीं निकल सकते। तो इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो प्रूफ करने के लिए एक मैट्रिक लेट करनी होगी हमें। तो लेट हमने कर लिया, लेट ए बी ए अनऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक। ये अपने पास एक ऐसी मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है, जिसका कि ऑर्डर अपने पास अन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें इसके इन्वर्स को यूनिक दिखाना है कि एक ही होगा अपने पास, तो यूनिक प्रूफ करने के लिए दोस्तों क्या मेथड हम अपनाते हैं? कभी भी आपको किसी थ्योरम में यूनिक प्रूफ करना हो ना किसी चीज को, तो हम क्या लेट करते हैं, हम मान लेते हैं कि दो इन्वर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्स की बात की गई तो मैं मान के चलूंगा दो इन्वर्स होंगे अपने पास। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से लिखेंगे, लेट इफ पॉसिबल, यदि हम ऐसा लेट कर लें कि ऐसा पॉसिबल हो कि बी और सी अपने पास टू इन्वर्स हैं ऑफ मैट्रिक ए के। तो अगर हम दो इन्वर्स लेते हुए चल रहे हैं इनको, किसी मैट्रिक ए के लिए, इस मैट्रिक के लिए, तो हमें अब इस थ्योरम में ये प्रूव करना होगा, वी शैल शो डैट, ये हमें शो करना होगा कि ये दोनों अलग बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों इक्वल ही हैं। ऐसा हमने शो कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके केवल एक ही इन्वर्स होगा, यूनिक ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो बी और सी को इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट सिंस, अगर हम ऐसे मान के चलें कि बी इज ए इन्वर्स है ए का, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू जो अपने पास डेफिनेशन है इन्वर्स की, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे इस बी को, तो अपने पास क्या फॉर्म निकल के आएगी? इस तरीके से निकल के आएगी कि ए के इंटू में बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक ही निकल के आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आल्सो अगर हम ये मान के चल रहे हैं इस बार कि सी एज ए इनवर्स है ए का, तो अपने पास क्या होगा, बिल्कुल इसी ये भी अपने पास ऐसी ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा कि सी को हम ए के राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, अपने पास रिजल्ट ये निकल के आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी और सी को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ यहाँ पर सी ए बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक है, तो इनका प्रोडक्ट हम यदि करते हुए दिखा दें सी ए बी, तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट को हम अरेंज करेंगे यहाँ पर सी और इनटू में एक और ब्रैकेट में ले लेंगे ए बी को, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि यदि बी एज ए इनवर्स है ए का, तो बी को प्रोडक्ट में लेंगे राइट साइड से ए के, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आएगी, या फिर लेफ्ट साइड से लें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आएगी। तो यहाँ पर सी इंटू में क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक कर देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक के इंटू में कोई भी मैट्रिक होती है तो अपने पास वो सी के ही इक्वल आ जाएगी, मतलब कि वही मैट्रिक आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, जो कि क्या है अपने पास सी ए बी इक्वल टू सी, ये अपने पास इक्वेशन 3 है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अगेन सी ए बी इनका प्रोडक्ट इस तरीके से ले लेंगे। सी को तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ए के साथ प्रोडक्ट में ले लेंगे और बी को बाहर कर देंगे ब्रैकेट से। तो सी ए, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, सी अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल लिख देंगे अगर सी को एज ए इनवर्स लेते हैं हम तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक इंटू में बी, तो यहाँ पर अपने पास बी के इक्वल ये निकल के आ जाएगा इनका आंसर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक इंटू में किसी को मिलेंगे तो वही मैट्रिक आ जाती है। तो सी ए बी यहाँ से आ चुका इक्वल टू बी के, तो ये अपने पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा कि लेफ्ट हैंड साइड है ना वो तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास बी इक्वल टू आ चुका है सी के। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि ये दो अलग अलग इनवर्स नहीं है, ये बल्कि एक ही है, इनकी नोटेशन अलग अलग हमने ले ली बट मैट्रिक एक ही है ये। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक का केवल एक ही यूनिक इनवर्स होगा। ठीक है दोस्तों, हैंस द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक इज यूनिक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक का एक यूनिक इनवर्स होगा, वो केवल एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर अपने पास।
तो देखिए क्या कहती है ये थ्योरम, दी नेसेसरी एंड sufficient condition for a square matrix A to be invertible। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अभी अब हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे उस मैट्रिक को हम इन्वर्टेबल बोल देते हैं। ठीक है, इज डैट ए इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ऐसी मैट्रिक जिसका जब हम डिटरमिनेंट निकाल लें तो वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 निकल के आए अपने पास। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से करेंगे हम। इस थ्योरम का प्रूफ दोस्तों अपने पास दो पार्ट में होगा। ठीक है, एक तो पार्ट फर्स्ट रहेगा अपने पास, जिसमें कि हम क्या लेते हुए चलेंगे, द कंडीशन इज, मैं बताऊंगा आपको ये क्यों दो पार्ट बनाते हैं हम इस थ्योरम के, मान लो कि ऐसी थ्योरम में हम दो पार्ट क्यों बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम ये लेंगे, दी कंडीशन इज नेसेसरी। देखिए दोस्तों, आपको कभी भी मैथ में ना किसी भी थ्योरम में फर्स्ट लाइन ये मिल जाए, दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या फिर आपको ये देखने को मिल जाए कहीं पर लिखा किसी थ्योरम में, इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, ये सेम ही वर्डिंग है दोस्तों। ठीक है, इनका मतलब ये होता है दोस्तों केवल और केवल तब, मतलब कि अपने पास ऐसी थ्योरम में जहां पर कि ये वर्डिंग हो, उस थ्योरम में हम दो पार्ट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो दो पार्ट क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, जब भी अपने पास ऐसी वर्डिंग किसी थ्योरम में मिलेंगे ना, ये दो वर्डिंग मैंने आपको बताई, तो अपने पास उस थ्योरम में दो बातें होंगी। एक बात तो उसने कुछ गिवन दे रखा होगा हमें, सेकंड बात उसने ये कह रखा होगा कि कुछ प्रूफ करिए आप, मतलब कि थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, ये बात उसने दे रखी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बात होंगी अपने पास उस थ्योरम में। जैसा कि इस थ्योरम में क्या है अपने पास, फर्स्ट बात अपने पास इस थ्योरम में क्या है, इसने ये कह दिया फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक ए टू बी इन्वर्टेबल, ये इसने गिवन दे दिया दोस्तों कि एक ए अपने पास इन्वर्टेबल मैट्रिक है। ठीक है, इज दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर, तो हमें ये प्रूफ करना है दोस्तों कि वो नॉन सिंगुलर भी होगी। तो ये इसने सेकंड बात दे दी जो कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो दो पार्ट हम बनाएंगे इस थ्योरम के। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ, पार्ट 2 में हम क्या करते हैं वो आपको बता देता हूँ। आप कभी भी इस तरीके की वर्डिंग कहीं भी आपको देखने को मिले तो इस तरीके से आपको सोल्व करनी है, वही थ्योरम दो पार्ट में थ्योरम सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमें गिवन दिया गया है ना, जो हमें बात बताई गई है, मान लो कि दो बातें बताई जाएंगी, तो एक बात को हम एज, देखो इस गिवन प्रूफ को काट दीजिए यहाँ पर, इस फर्स्ट बात को हम क्या ले लेंगे, एज ए गिवन ले लेंगे, और सेकंड बात को हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। मतलब कि इस तरीके से चलेंगे, ए को एज ए गिवन लेंगे कि ये अपने पास इन्वर्टेबल है, और इसको क्या प्रूफ कर देंगे, ए को कि ये अपने पास नॉन सिंगुलर है। फर्स्ट पार्ट में ही ऐसा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल रिवर्स करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में तो ये सेकंड बात है ना यहाँ पर कि ए नॉन सिंगुलर है अपने पास, इसको तो एज ए गिवन लेते हुए चलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया ना, सेकंड पार्ट में उसको गिवन लेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट में हमने दोस्तों गिवन लिया था ना, उसको सेकंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इसको गिवन लिया, इसको प्रूफ किया। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको तो एज ए गिवन लेंगे हम कि ए अपने पास नॉन सिंगुलर है, और ये प्रूफ करेंगे कि ए अपने पास एज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक है। तो ये अपने पास दोस्तों इस वर्डिंग का मतलब होता है कि किसी दो कंडीशन हमें दी गई, तो एक को एज ए गिवन लीजिए, दूसरी को प्रूफ करिए। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पार्ट में दूसरी को एज ए गिवन लीजिए, पहले को प्रूफ करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दी कंडीशन इज नेसेसरी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने गिवन ये ले लिया कि ए अपने पास इन्वर्टेबल मैट्रिक है। ठीक है, अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक है तो हम क्या प्रूफ करेंगे, वी हैव टू प्रूव डैट, तो हमने ये प्रूव करना है दोस्तों अब कि ए अपने पास नॉन सिंगुलर होगी। ए इज ए नॉन सिंगुलर, मतलब कि ए का डिटरमिनेंट जब हम निकालें तो नॉट इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रूफ तक जाएंगे। ठीक है, ए अपने पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस अगर ए अपने पास इन्वर्टेबल है तो ए के लिए अपने पास इसकी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक बी
एक अनदर मैट्रिक बी एग्जिस्ट करेगी जो कि इसका इनवर्स का वर्क करेगी, तो कंडीशन क्या होती है अपने पास अकॉर्डिंग टू इनवर्स वाली डेफिनेशन, ए के इनटू में बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक अपने पास निकल के आएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन से सोल्व आउट करते हुए एक नॉन सिंगुलर हम दिखा देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ये स्टेप हमें थोड़े ध्यान में रखने होंगे दोस्तों। वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, दोनों साइड हमने जब डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट देखो, एक तो ये साइड है अपने पास, सेकंड साइड ये है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों बातें तो इक्वल ही है, या तो इसको लेते हुए चल दें या फिर इसको लेते हुए चल दें, दोनों को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले लिया और इस साइड में इसका डिटर्मिनेंट हमने कर दिया। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, कभी भी कितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक अपने पास दी गई हो, उसका जब भी हम डिटर्मिनेंट करेंगे ना, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्वल निकल के आएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, और एक अपने पास ये रिजल्ट आप ध्यान में रख लें कि ए बी का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अपने पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखो किसी एक को लेते हुए चल लेते हैं, जैसे कि इसको मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको ये दोनों इक्वल हैं तो किसी एक को ले सकते हैं, और यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा अपने पास दोस्तों, 1 के इक्वल निकल के आ जाएगा यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट। ठीक, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ए का डिटरमिनेंट अलग कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, और बी का डिटरमिनेंट अलग कर देंगे इक्वल टू अपने पास 1 अपने पास कैसा मतलब कि नंबर है, एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो। तो देखो यहाँ से हमें ये पता लग गया दोस्तों, सिंस अगर अपने पास ए डिटरमिनेंट एंड बी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, ठीक है, इट मीन्स ये दोनों ही अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो हैं, दोनों का डिटरमिनेंट है अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर ए अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। देखो मैं बताऊंगा आपको मैं क्या किस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ से इन दोनों का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो होता दोस्तों, तो जीरो के इंटू में तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो ही आंसर मिलता हमें। तो हमने तो बस केवल ये दिखाना था कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है अपने पास, तो वो हमने दिखा दिया, अपना काम समाप्त होता है। ए जे हम बोल देंगे नॉन सिंगुलर है दोस्तों, ये कंडीशन अपने पास नॉन सिंगुलर की होती है। क्योंकि अगर अपने पास देखिए दोस्तों, ए का डिटरमिनेंट जीरो होता तो जीरो के मल्टीप्लाई में किसी को लेते तो आंसर जीरो मिलता। ठीक है, अगर बी का डिटरमिनेंट जीरो होता तो इसके इंटू में किसी को लेते, मतलब कि जीरो के इंटू में तो किसी को ले तो आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इन दोनों का जो डिटरमिनेंट है ना, ये नॉन जीरो है। तो ए का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो तो ये अपने पास नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर हेडिंग कंडीशन इज सुफिशियंट। पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पर, द कंडीशन इज नेसेसरी, अब लिखेंगे कंडीशन इज सुफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या लेंगे, गिवन में हम वो लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था। हम गिवन में अब लेते हुए चलेंगे कि ए अपने पास क्या है दोस्तों, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और प्रूफ यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव, इस तरीके से लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, क्योंकि प्रूफ हम एक ही बार लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा की हेडिंग लगाते हुए फिर हम प्रूफ लिखते हैं। बाद में जब अपने पास दो ये पार्ट बनेंगे ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव डैट, हम इस पार्ट में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे वी हैव टू प्रूव डैट। अगर आपको थ्योरम की वर्डिंग समझ में आ जाती है, स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, तो किसी भी थ्योरम को आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, इस पार्ट में जो हम यहाँ पर गिवन लेते हुए थे वो बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। वी हैव टू प्रूव डैट कि जो ए मैट्रिक है ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, इन्वर्टेबल हमें प्रूफ करनी है ए मैट्रिक को, मतलब कि इसका इन्वर्स हमें दिखाना होगा, ऐसी एक मैट्रिक दिखानी होगी जिसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक मिले दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक रिजल्ट का यूज़ करेंगे, वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी ए मैट्रिक, जैसे कि मैट्रिक ए है अपने पास, इसी को लेंगे, इसी के ऊपर अब ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं हम। एडजॉइंट ए निकाल लें इसी मैट्रिक का, और इनटू में इसी मैट्रिक को कर दें, लेफ्ट साइड से कर दें प्रोडक्ट में, या फिर इस तरीके से राइट साइड से कर दें। तो अपने पास इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इनके प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक है दोस्तों। ठीक है, ये थ्योरम का रिजल्ट हमें याद रखना है इस चैप्टर में, हमेशा आने वाले चैप्टर में भी हम इसका यूज़ कर रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम ये दिखा दें कि ए, देखो ए तो है अपने पास यहाँ पर, इनटू में कोई अपने पास मैट्रिक हो यहाँ पर, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट हम करें तो अपने पास केवल राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक बने, तो उस केस में जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट में हुआ ए के, उसको हम क्या बोल देंगे कि ये इनवर्स है ए का। ठीक है, तो अगर हम ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रिमूव कर दें राइट हैंड साइड से, तो हम दिखा सकते हैं
कि इन ए के साथ जो हमने प्रोडक्ट ले रखा है वो एज ए इनवर्स का वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, केवल इसको डिवाइड नहीं कर सकते इस साइड से, हमने बोथ, जो भी हम कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों साइड ही करते हैं दोस्तों, बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डिटरमिनेंट ए, इसको डिवाइड कर, इससे डिवाइड कर देंगे वो दोनों ही साइड को। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि इजीली सब कुछ क्लियर हो। तो देखिए ए इंटू में एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, फिर एडजॉइंट ए इंटू में ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। ये फर्स्ट साइड है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है अपने पास। ए डिटरमिनेंट अपॉन में डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अपने पास क्या रहता है, देखो एक मैट्रिक है, इसके इंटू में अपने पास ये है, अपने पास है देखो एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, एक मैट्रिक के रूप में ही आएगी अपने पास। जब इसको सोल्व आउट करते हैं ना तो एक मैट्रिक ही बनेगी अपने पास। तो ए इंटू में एक अपने पास ये मैट्रिक है, यहाँ से भी ए के लेफ्ट हैंड साइड से ये मैट्रिक अपने पास। जब हमने इस फॉर्म को मल्टीप्लाई किया ए के साथ तो अपने पास आंसर क्या निकल के आया, आइडेंटिटी मैट्रिक में इक्वल टू निकल के आया। तो टोटली हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि ये अपने पास जो फॉर्म है, ये जो मैट्रिक यहाँ पर बनेगी, ये अपने पास क्या है, एज ए इनवर्स का वर्क कर रही है ए के लिए। तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि ये अपने पास ए एज ए इन्वर्टेबल है, इसके लिए ये इनवर्स अपने पास एग्जिस्ट करता है। इसको हम डिनोट कर देते हैं किसके साथ, ए इंटू में, इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ से बी के साथ। ठीक है, यहाँ पर बी इंटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक, वेहर यहाँ पर बता देंगे बी क्या है, बी हमारे पास है एडजॉइंट ए अपॉन में इसका डिटरमिनेंट दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर दस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी एज ए इनवर्स है ए का। डेट इम्प्लाइज, ये डेट इम्प्लाइज का साइन होता है ए इज इन्वर्टेबल। तो इस तरीके से ए अपने पास इन्वर्टेबल है दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये जो किसी भी मैट्रिक का इनवर्स जो होता है ना दोस्तों, हम उसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि ए का इनवर्स देख रहे हैं हम तो यहाँ पर, तो ए का इनवर्स इस तरीके से डिनोट किया जाएगा दोस्तों। तो ये अपने पास बी के इक्वल है, तो देखो इस तरीके से लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी, मतलब कि अपने पास फॉर्म इस तरीके से है, ए एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स जब भी हमें किसी मैट्रिक का निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो कभी भी हमें किसी भी मैट्रिक का इनवर्स यदि फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो स्टेप क्या होंगे वो अपने पास इस फॉर्म से हमें पता लगता है। फर्स्टली हम ये चेक करेंगे, स्टेप मैं लिख देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लें दोस्तों अभी। स्टेप फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का निकलता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ये चेक करेंगे कि वो गिवन मैट्रिक जो ए है ना वो अपने पास क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर। इसके लिए क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 निकल के आएगा अपने पास। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, फाइंड एडजॉइंट ए, मैं लिख देता हूँ फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है दोस्तों, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब एडजॉइंट ए को पुट कर देंगे और अपॉन में ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगी जो कि हमने यहाँ से ही प्राप्त हो जाएगी वो पुट कर देंगे। तो अपने पास ए मैट्रिक जो हम लेते हुए चल रहे हैं उसका इनवर्स निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको इस तरीके से दर्शाते हैं ए का इनवर्स। तो यहाँ पर बस केवल हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा और ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो हम किसी भी मैट्रिक का इनवर्स निकाल सकते हैं। इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूले से। तो आप इसको नोट डाउन कर लें अभी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म हम समझते हैं अब। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी अपने पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं दोस्तों, ऑफ दी सेम ऑर्डर, जिनका कि ऑर्डर सेम है अन अपने पास, देन हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी के प्रोडक्ट का जो इनवर्स करें हम निकाल लें तो वो अपने पास किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा दोस्तों। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट जो एक मैट्रिक ही बनेगी अपने पास, इसका इनवर्स निकालेंगे तो उसका वो जो इनवर्स है वो अपने पास इस फॉर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, बी का इनवर्स कर दें और इंटू में ए का इनवर्स कर दें दोस्तों। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म की तरह ही है, जो हमने फर्स्ट फॉर्म समझी थी ना स्टार्टिंग में ही, उसी की तरह है ये सारा कुछ। उसमें हमारे पास एडजॉइंट की बात थी, यहाँ पर हमारे पास इनवर्स की बात है। तो देखो किस तरीके से प्रूफ करते हैं इसको, काफ़ी ईजी रहेगा। देखो सबसे पहले तो इसने ये कह दिया कि ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो सबसे पहले इसी को एज ए गिवन लिखेंगे यहाँ पर। सिंस हम ऐसा जानते हैं, सिंस मतलब होता है मतलब कि हम जानते हैं ये पहले से ही, ए बी आर नॉन सिंगुलर
मैट्रिसेस, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो इनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए का भी और बी का भी दोस्तों, ठीक है। और इसी तरीके से जब इनका प्रोडक्ट हम कर देंगे यहाँ पर, इस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो इस तरीके से लिख देते हैं प्रोडक्ट को, अभी हमने देखा था फॉर्म, तो ये भी अपने पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जैसे कि हमने अभी ये तो हम प्रूफ की थी ना, इसमें ही देख लिया था हमने ये बात तो, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या निकल के आएगा, नॉट इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो अब यहीं से देखिए स्टार्ट करते हैं अपने काम को, प्रूफ करना है इसको। ए बी इनका प्रोडक्ट अगर नॉन सिंगुलर निकल के आ रहा है अपने पास, इनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉन सिंगुलर ही बोलेंगे, क्योंकि देखो ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और इनके प्रोडक्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये पता लग जाता है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है, इनका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए बी का प्रोडक्ट अपने पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ए बी का प्रोडक्ट अपने पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर है तो ये इन्वर्टेबल भी होगा, मतलब कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा अपने पास, क्योंकि अपने पास फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि मैट्रिक अपने पास नॉन सिंगुलर हो। अगर नॉन सिंगुलर है फिर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही अपने पास, ठीक है, उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। हैंस ये अपने पास इन्वर्टेबल है, इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ये प्रूव करना है, वी शैल प्रूव डैट, यहाँ पर हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ये सब कुछ तो गिवन था, वी शैल प्रूव डैट कि ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स अपने पास क्या होगा, पी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए बी इस तरीके से नोट करते हैं, ये अपने पास इसके इक्वल निकल के आएगा। तो बिल्कुल फर्स्ट थ्योरम की तरह ही प्रूफ करेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर क्या था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये देखिए ये रहा वो पेज। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, इस साइड को लिया था और इंटू में ए बी के प्रोडक्ट को ले लिया था। यहाँ पर तो एडजॉइंट था, एडजॉइंट को हटा दें हम और इन्वर्स लगा दें तो ये की बात हो जाती है, ठीक है ना, सेम ही थ्योरम बन जाएगी अगर इन्वर्स लगा देंगे तो वही बात है दोस्तों। यहाँ पर अपने पास ए बी का इन्वर्स है इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स का प्रोडक्ट है, तो हम ये लेते हुए चले थे ना साइड इस फर्स्ट थ्योरम में, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये साइड हम लेंगे यहाँ पर, और इसके इंटू में क्या लेंगे, देखो यहाँ पर हमने ए बी का प्रोडक्ट लिया था तो बिल्कुल ए बी का प्रोडक्ट हम ले लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो बिल्कुल हम क्या कर देंगे, देखो बी को इसके साथ ले लेंगे, बिल्कुल सेम फर्स्ट थ्योरम की तरह है दोस्तों। वहाँ पर एडजॉइंट की बात की गई थी, यहाँ पर इन्वर्स की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो कोई भी मैट्रिक है बी, इसके साथ इसका इन्वर्स है तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक और फिर यहाँ पर ए इन्वर्स है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक ए, इसका प्रोडक्ट होगा तो ये ए ही मैट्रिक आएगी अपने पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू में इसका इन्वर्स रहता है, तो अपने पास टोटली आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाएगी अनऑर्डर की। तो क्या लेते हुए चले थे, ए बी का प्रोडक्ट इंटू में बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, क्या आंसर निकल के आया यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आया अपने पास आंसर के रूप में। लेट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अगेन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के प्रोडक्ट को। तो अब की बार क्या कर देंगे, बी इन्वर्स और यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू में ये ए ले लेंगे और बी को बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ए के इंटू में ए का इन्वर्स है अपने पास, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो फॉर्म, तो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आती है रिजल्ट के रूप में। यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक अपने पास, और फिर ये बी है यहाँ पर। तो देखो बी एक मैट्रिक है, किसी भी मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक आ जाती है अपने पास, तो बी इंटू में बी इन्वर्स हो जाएगा। अब देखो बी के साथ इसका इन्वर्स है तो अपने पास रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम देखो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, बिल्कुल सेम। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल वही बात लिखूंगा मैं, बिल्कुल फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए फर्स्ट हमने क्या लिया था, फर्स्टली तो इस तरीके से लिया था, इनके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था ए बी को, फिर हमने क्या कर दिया था, इनके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था ए बी को। रिजल्ट दोनों का सेम आया अपने पास, तो इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या लेते चलेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, इस साइड को सोल्व किया था फिर हमने, तो यहाँ पर भी हम इस साइड को लेते हुए चलेंगे। अब इस साइड के भी हम लेफ्ट साइड में एक बार ए बी के प्रोडक्ट को ले लेंगे इस तरीके से, एक बार हम राइट साइड के इंटू में ले लेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों ए बी, यहाँ पर आप देखो ए बी दो मैट्रिक का प्रोडक्ट, एक मैट्रिक ही निकल के आएगा, ठीक है। इनके प्रोडक्ट में इंटू में इन्हीं का इन्वर्स है अपने पास है, यहाँ पर भी देखो इनके प्रोडक्ट में इंटू में इनके प्रोडक्ट का इन्वर्स ही है अपने पास, तो आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स की जो डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक आएगी निकल के अपने पास। तो इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जब इनको कंपेयर करेंगे तो वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको कंपेयर कर लें या फिर इनको कंपेयर कर लें। तो जैसे कि इनको कंपेयर हमने किया तो अपने पास देखो आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो अब क्या लिख सकते हैं, ए बी का प्रोडक्ट का इन्वर्स इक्वल टू
बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया बड़े ही आसान तरीके से। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से थ्योरम एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और इस थ्योरम को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, इस थ्योरम को बाय नेम हम किस तरीके से जानते हैं, इस रिजल्ट को हम बाय नेम किस तरीके से जानते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल लॉ ऑफ इनवर्स। ये हमारे पास रिवर्सिबल लॉ होती है इनवर्स की। हम देखो ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ऐसा नहीं लिखेंगे ए इनवर्स इंटू में बी इनवर्स। ये रिवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले बी फिर ए इनवर्स इनका प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल लॉ ऑफ इनवर्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास जो रिवर्सिबल लॉ होती है ना, ये हमेशा अपने पास किस किस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लें। किस टाइप की मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हमेशा अपने पास जहाँ जहाँ पर अपने पास दोस्तों ये केस बनता था ना, वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एडजॉइंट के ऊपर। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इनवर्स के ऊपर, ट्रांसपोज के ऊपर, ट्रांसपोज कंजुगेट के ऊपर। मैं बताऊंगा क्या मैं लिख रहा हूँ, ये आपको बताऊंगा। बट इसको हम कंजुगेट के ऊपर ये होल्ड नहीं होगी ये ला अपने पास, बिकॉज दोस्तों हमने ये देखा था कुछ रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना जब वो समझ रहे थे। देखो फर्स्ट वीडियो वाले मेरे पास है अभी नोट, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था, ये देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांसपोज ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जब हम कर दें तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हम इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। तो ये अपने पास कौन सी फॉर्म है, रिवर्सिबल फॉर्म है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल लॉ यहाँ पर अपने पास ट्रांसपोज में होल्ड होती है अपने पास दोस्तों। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कंजुगेट हम निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है। तो इस केस में भी देखिए दोस्तों अपने पास पर देखो ये लिख रखा, इसमें क्या जब ए बी का प्रोडक्ट हमने किया, अब इसका कंजुगेट हम निकाल रहे हैं, तो देखो इसको अपने पास रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इसको ए इंटू में बी करके लिखा जाता है। अगर बी इंटू में ए करके लिखा जाता तो हम बोलते हैं तो ये रिवर्सिबल फॉर्म है। तो इस तरीके से दोस्तों कंजुगेट में अपने पास रिवर्सिबल फॉर्म नहीं बनती, तो इस पर ये ला अपने पास होल्ड नहीं होती। बाकी एडजॉइंट में भी अपने पास ये फॉर्म बनती है रिवर्सिबल, जैसा कि हमने कहाँ पर समझा था रिवर्सिबल फॉर्म को, फर्स्ट थ्योरम में समझा था। फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या देखा था, एडजॉइंट ए बी, जब हमने निकाला ए बी के प्रोडक्ट का एडजॉइंट तो अपने पास क्या निकल के आता था रिजल्ट, एडजॉइंट बी, फिर इसके इंटू में एडजॉइंट ए लेते थे दोस्तों। तो रिवर्सिबल यहाँ पर एडजॉइंट में भी होल्ड होती है और इनवर्स में भी होल्ड होती है, क्योंकि इनवर्स में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि ए इंटू में ए का इनवर्स है, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से आप इन रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि सभी पर अप्लाई होता है, बस कंजुगेट पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल लॉ में इसको नहीं लिखा जाता। दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करते हुए हम ये निकालें कंजुगेट, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम बोल देते हैं कि रिवर्सिबल लॉ अपने पास यहाँ पर होल्ड होती है। फॉर्म को प्रूफ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्म अपने पास क्या कहती है, देखिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन हमें ये प्रूव करना है, प्रूव डैट कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हम निकालें। ठीक है, या फिर पहले डिटरमिनेंट ए निकाल के उसका इनवर्स कर दें, दोनों बातें इक्वल हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। हमें ये पता है गिवन में कि ए अपने पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि इसका डिटरमिनेंट अपने पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इनवर्स किस तरीके की मैट्रिक का निकालते हैं, हम ऐसी मैट्रिक का निकालते हैं जो कि नॉन सिंगुलर हो। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जो कि अपने पास इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स भी अपने पास एग्जिस्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि कोई मैट्रिक ये है, उसके इनटू में उसका इनवर्स लिया जाए तो अपने पास क्या आ जाती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इनका ऑर्डर हम अन लेके चल रहे हैं, तो अन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसी फॉर्म के दोनों साइड हम क्या कर देंगे दोस्तों, डिटरमिनेंट कर देंगे, दोनों साइड हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इस तरीके से, इस साइड पे हमने डिटरमिनेंट कर दिया। देखो आपको अच्छे तरीके से पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक का चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो, उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो हमेशा वो 1 के इक्वल आएगा। और जो ये फॉर्म है ना अपने पास, दो मैट्रिक का डिटरमिनेंट जब हो रहा हो प्रोडक्ट में, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करते हुए, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लिख देंगे इन दोनों को अलग अलग, और ये अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, इस राइट हैंड साइड 1 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए ए इनवर्स का डिटरमिनेंट रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको ले आते हैं राइट हैंड साइड में, ये अपोन में आ जाएगी।
अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1/x करके कोई फॉर्म अपने पास, x को ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपने पास a का डिटरमिनेंट हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। जैसे कि इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हुए इस तरीके से लिखूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू अपने पास क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर इसका इनवर्स। तो देख लीजिए आप, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को समझते हैं। वो नेक्स्ट फॉर्म भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए ये फॉर्म अपने पास क्या कहती है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ये अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक है जिसका कि ऑर्डर अपने पास अनगिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव डैट, दो पार्ट होंगे अपने पास यहाँ पर, इस फॉर्म के दो पार्ट दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ये अपने पास इक्वल टू आएगा किसके, ए का डिटरमिनेंट इसकी पावर -1 के। और सेकंड पार्ट में हम ये प्रूफ करेंगे दोस्तों कि किसी मैट्रिक का एडजॉइंट निकाल लें हम, ठीक है। ए मैट्रिक का एडजॉइंट हमने निकाल लिया और फिर जो ये निकालना है ना इसका फिर से एडजॉइंट हम निकाल लें। तो ये अपने पास किसके को लाएगा, उस ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट उसकी पावर -2 इंटू में वही मैट्रिक ए, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं किस तरीके से दोनों जो कंडीशन है प्रूफ हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्टली यहाँ पर करेंगे फर्स्ट को, हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करेंगे। हमें ये पता है कि ए अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास कंडीशन होगी अगर ये नॉन सिंगुलर है तो। और हमें एक रिजल्ट भी पता है, आल्सो वी नो, ऐसा हम लिख देंगे, वी नो डैट कि एडजॉइंट ए निकालने किसी मैट्रिक का और उसके इनटू में उसी मैट्रिक को यदि हम कर दें तो वो अपने पास रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट इनटू में जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके बोथ साइड हम क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बोथ साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ले लिया, यहाँ पर अगेन डिटरमिनेंट ले लिया। तो ये साइड अपने पास क्या हो जाएगी, इस तरीके से लिख देंगे इन दोनों को अलग अलग करते हुए, डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ए का डिटरमिनेंट है इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक है अपने पास, फिर इसका अगेन डिटरमिनेंट यदि हमने कर दिया यहाँ पर तो ये अपने पास डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए का डिटरमिनेंट इसकी पावर में अन। जितने ऑर्डर के अपने पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक है ना यहाँ पर, वो अपने पास ऑर्डर पावर में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। डिटरमिनेंट ए के जब हम इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि देखो अंदर ए का डिटरमिनेंट निकाला, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब उसका डिटरमिनेंट हम देख रहे हैं किस फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा दोस्तों, टोटल डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाएंगे फिलहाल, यहाँ पर थ्योरेटिकली एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए का डिटरमिनेंट इसकी पावर अन, ठीक है दोस्तों। हमने अकॉर्डिंग टू रिजल्ट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट रखना है लेफ्ट साइड में, तो हम इस ए डिटरमिनेंट को यहाँ से क्या कर देंगे, इस तरफ ले आएंगे इसके बोन में। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट इसकी पावर अन है और अपोन में ए का डिटरमिनेंट, इसको ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए की पावर अन इंटू में ए इनवर्स। इस तरीके से देखो सेम बेस होने की वजह से पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट इसकी पावर अन -1। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये थ्योरम का रिजल्ट आ चुका है निकल के। अब हम सेकंड को करते हैं, यहाँ पर देखो इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका भी हम यूज़ कर रहे होंगे इस सेकंड कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखो एडजॉइंट वाली जो अपने पास इक्वेशन होती है ना, जो रिजल्ट होता है उसी को लिख देंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ए इक्वल टू अपने पास इंटू में ए को ले लिया जाए तो रिजल्ट क्या कहता है अपने पास, ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक अनऑर्डर की, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, एडजॉइंट ए था दोस्तों अपने पास, यहाँ पर क्या है एडजॉइंट ए का एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं। इस तरीके से इनको कंपेयर किया जाए दोस्तों तो ए को रिप्लेस कर दिया गया है एडजॉइंट ए के साथ। तो बिल्कुल ऐसा इस फॉर्मूले में भी हम कर देंगे। यहाँ पर एक ही जगह क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, और फिर यहाँ पर लिख देंगे एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए। इस तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी अपने पास चेंज होगा दोस्तों, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह क्या कर देंगे, एडजॉइंट ए कर देंगे, ठीक है, इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक नो ऑर्डर की। दोस्तों हमने जो फर्स्ट कंडीशन में सोल्व किया था ना, फर्स्ट जो हमने कंडीशन यहाँ पर सोल्व की थी, इसमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अपने पास किसके इक्वल निकल के आया था, इसके इक्वल निकल के आया था। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट की पावर -1 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक अनऑर्डर की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पर हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए
तो देखिए वी गेट हमें क्या प्राप्त होता है, प्री मल्टीप्लाई समझ सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई ही लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्म को लिख देंगे और यहाँ पर भी हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। इस तरीके से ए की पावर अननेगेटिव 1 आइडेंटी मैट्रिक है यहाँ ऑर्डर की और इंटू में ए है अपने पास। तो अब अपने पास देखो ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये अपने पास रिजल्ट होता है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटी मैट्रिक जो अनऑर्डर की हमें गिवन है वो, और यहाँ पर अपने पास क्या रहता है एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, यहाँ पर इस तरीके से डबल एडजॉइंट है ये ए मैट्रिक का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो इस आइडेंटी मैट्रिक के साथ किसी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक आ जाती है। तो ये अपने पास यहाँ पर राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से रह जाएगी। अब यहाँ पर भी अपने पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए और इंटू में एडजॉइंट ए, मतलब कि ए का डबल एडजॉइंट है यहाँ पर, और ये साइड अपने पास कुछ इस तरीके से है, ए का डिटरमिनेंट इसकी पावर अननेगेटिव 1 इंटू में ए, और यहाँ पर अपने पास ए का डिटरमिनेंट है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें रिमूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, ताकि हम इस जो ये है ना लेफ्ट हैंड साइड बना सके रिजल्ट में भी। ठीक है, तो ये अब क्या कर देंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए का डिटरमिनेंट की पावर अननेगेटिव 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट आ जाएगा और इंटू में ए है अपने पास। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट किसका, डबल एडजॉइंट ए का एडजॉइंट और फिर इनका इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में ये मैंने ए लिख दिया जो यहाँ पर था। तो देखो बेस से मैंने जैसे पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे, तो अननेगेटिव 2 हो जाएगी पावर और यहाँ पर इंटू में ए मैट्रिक। तो यही रिजल्ट हमने क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है। अब एक लास्ट थ्योरम हो रहा है, उसको समझते हैं हम, फिर सभी थ्योरम अपने पास समाप्त हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर देन हमने ये प्रूव करना है, प्रूव डैट जो ए का ट्रांसपोज होगा वो भी एक नॉन सिंगुलर होगा। मतलब कि ए अपने पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो इस मैट्रिक का जब ट्रांसपोज कर देंगे तो जो अपने पास मैट्रिक आएगी वो भी अपने पास कैसी होंगी, नॉन सिंगुलर होगी दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि जब हम इस जो ये मैट्रिक निकल के आएगी इसका इनवर्स निकाल लेंगे तो वो अपने पास किसके इक्वल आएगा, अपने पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। मतलब कि दोनों बातें सेम है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, आसान है सारा कुछ। देखिए हमें गिवन है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट अपने पास ये बात होती है। ठीक है, अब ए अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इनवर्स कुछ इस तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख देंगे इनवर्स की। जब भी हम किसी आपको किसी थ्योरम में ऐसा देखने को मिले कि ए हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक गिवन दे रखी है, तो हम लिखेंगे कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, फिर हम डायरेक्टली इस फॉर्म पे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बातें तो हमें लिखनी ही होंगी जहाँ पर नॉन सिंगुलर की बात की जाएगी। अब देखो दोस्तों, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो बोथ साइड हम क्या कर दिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड मतलब कि एक साइड तो ये है मेरे पास, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, और राइट हैंड साइड ये है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब ए इंटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ए इनवर्स में इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आइडेंटी मैट्रिक ही निकल के आती है दोस्तों। ये आप एक रिजल्ट के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटी मैट्रिक ही निकल के आएगी। ठीक है, तो देखो ये अपने पास एक रिजल्ट होता है ना, जैसे कि ए इंटू में बी मैट्रिक है और फिर इसका ट्रांसपोज किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए, तो ट्रांसपोज किस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही ये ही रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये कि पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर इंटू में अपने पास ए का ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर होगा, ए का ट्रांसपोज इंटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज अपने पास इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ए ट्रांसपोज वाली जो ये मैट्रिक है ना, हमने इसका जो इनवर्स होगा ना, ये अपने पास इसके इक्वल आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए अपने पास ए ट्रांसपोज है ये मैट्रिक, फिर यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज मैट्रिक है, इसके इंटू में जब हमने ये मैट्रिक प्रोडक्ट में ली, यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट मिल ली, यहाँ पर राइट साइड से प्रोडक्ट मिली, तो हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक हमें मिल रही है नोडर की। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, कि ये जो है ना, ये जो है ये अपने पास ए ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स है। ए ट्रांसपोज के इनवर्स को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, किसी भी मैट्रिक के इनवर्स को दिखाना हो तो ये नोटेशन हम लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोज के लिए हम ये नोटेशन लेते हैं।
तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स अपने पास क्या है दोस्तों, इसके इक्वल है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल दोस्तों। तो यही हमने इस थ्योरम में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पास सभी थ्योरम समाप्त होते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।